हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज अपन अपनी जो बुक थी गोल्डन रेज उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फोर्थ का चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ द बिश्नोई। द टेल ऑफ द बिश्नोईज। टेल मीन्स होता है कहानी। क्या होता है? कहानी होता है ये। तो टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी। अच्छा चैप्टर है, तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए, टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीजलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ रेत और चट्टानों की वर्क्स विहीन बंजर भूमि है। वेस्ट मीन्स बेकार, या बेकार होता है, बंजर होता है। ऑफ सैंड एंड रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टान होती और सैंड मीन्स रेत होती है। तो आज मारवाड़ है वो रेत और चट्टानों की वर्क्स विहीन बंजर भूमि है। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स आर थॉर्नी साब से। तो श्रब से ये यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती। थ्रोनी मीन्स होती कांटेदार। क्या होता है? ये कांटेदार होता है। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ, और थॉर्नी ये कांटेदार होता है। कांटेदार श्रब्स ये झाड़ी होती है। ठीक है, ये होती है झाड़ी। द ओनली ग्रोविंग थिंग्स आर थॉर्नी थ्रब्स, a few tuft of a short rough grass and an occasional stunted bear। stunted bear, तो stunted होता है अर्ध विकसित। stunted मीन्स ये अर्ध विकसित होते हैं, अर्ध विकसित। ठीक है, बेर आप जानते ही हैं, और बबुल ट्री ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ उगने वाली चीजों में कांटेदार झाड़ियाँ, छोटी मोटी घास के जो गुच्छे, संयोगवंश अर्ध विकसित बेर अथवा बबूल के वृक्ष हैं। ठीक है, बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विथ ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोवन खेजड़ली ट्री। बेर अथवा बबूल के वृक्ष हैं, किंतु आप अविश्वसनीय रूप से इस रेगिस्तान में भी पूर्ण रूप से बढ़े हुए खेजड़ी के वृक्षों के कुंजों वाला एकमात्र गांव आपको मिल सकता है। क्या कहा यहाँ? बट इनक्रेडिबली, इनक्रेडिएबली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से। यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, यानी अविश्वसनीय रूप से इस रेगिस्तान में भी आप कम एक्रॉस, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है संयोग से मिलना। द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोवन खेजली ट्री। लेकिन अविश्वसनीय रूप से इस रेगिस्तान में भी पूर्ण रूप से बढ़े हुए खेजड़ी के वृक्षों के कुंजों वाला एकमात्र गांव आपको मिल सकता है। दिस cousin of the bubble is, this cousins of the bubble is the Calaphrux, the tree that fulfill all wishes। कलपवृक्ष यानी बबूल की जाति का यह वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष कलपवृक्ष बबूल की प्रजाति का होता है, लेकिन इसका नाम कलपवृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। तो बबूल की जाति का यह वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष की बात कर रहे हैं। तो कलपवृक्ष सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। विश मीन्स इच्छा होती है, फुलफिल का मतलब पूरा करना, विश मीन्स इच्छा। तो ये कलपवृक्ष जो बबूल की प्रजाति का है, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। ए फुल ग्रोवन कैमल कैन एंजॉय ए मेडी सिस्टा इन इट्स सेड, इट्स फॉलिएज और नोरिशेज गोट, सीप, कैटल एंड कैमल। सब आप जानते हैं, गोट बकरियां होती हैं, सीप भेड़ होती हैं, कैटल मवेशी, कैमल ऊंट होता है। इट्स स्पोर्ट्स कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, करी मीन्स कड़ी होता है। करी मीन्स क्या होता है? ये कड़ी होता है। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट माउंटिंग एनिमल। ठीक, तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ कि एक पूर्ण वयस्क ऊंट इसकी छाया में दोपहर में आराम कर सकता है। क्या कर सकता है? आराम कर सकता है। ए फुल ग्रोवन कैमल कैन एंजॉय ए मिडी सेस्टा इन इट्स सेड, यानी एक
पूर्ण रूप से जो वयस्क ऊंट होता है वो इसकी छाया में दोपहर में आराम कर सकता है। और इट्स फॉलिएज नॉरिश गोट शीप कैटल एंड कैमल, इसकी जो पत्तियां होती और टहनियां बकरियां भेड़ गाय बैल और ऊंट को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक। एंड इट्स पोड्स कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, और इस पेड़ की यानी खेजड़ली पेड़ की जो फली होती है, इसकी जो पोड्स होती हैं, फली, पोड मीन्स फली होती है, तो उस फली से स्वादिष्ट कड्डी बनाई जाती है। पोड मीन्स ये फली होती है, ठीक है ना, फली, तो इससे स्वादिष्ट कड्डी बनाई जाती है। करी मीन्स कड्डी होता है, क्या होता है, कड्डी। एंड इट्स हॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट द मारवांडिंग एनिमल्स, और इसके जो कांटे हैं उनसे किसानों की खेती की उन्हें उजाड़ने वाले पशुओं से रक्षा करते हैं। इसके जो कांटे हैं उनसे किसानों की जो उजड़ने वाली जो फसल होती है तो वो जो मवेशियों से रक्षा करती है। वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कनकर्ड द वेस्ट टेरिटरी ओवर विच इट्स होल्ड सवे टुडे, यानी किसी समय मारवाड़ का रेगिस्तान इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था। वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कनकर्ड, कनकर्ड का अर्थ होता है फैला हुआ, तो कनकर्ड मीन्स फैला हुआ होता है। तो किसी समय जो ये मारवाड़ का डेजर्ट था वो इतना अधिक फैला हुआ नहीं था। ठीक। एंड द वेस्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वैग टुडे, जितना कि ये आज उसमें उसके प्रभाव में है, यानी एक समय था जब मारवाड़ का क्षेत्र इतना अधिक फैला हुआ नहीं था जितना प्रभाव आज देखने को मिलता है। एवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट्स टुडे, यहाँ तक कि जलवायु जो है, क्लाइमेट जलवायु होता है, तो जलवायु आज भी वैसी है जैसी पहले थी। द लैंड वाज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ली ट्री, और ये जो जमीन है उसमें हजारों और हजारों की संख्या में वहाँ खेजड़ली के वृक्ष हैं। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर कैर एंड सांगरी, और प्लेंटी मीन्स काफ़ी संख्या में, प्लेंटी मीन्स होता है काफ़ी, तो और वहाँ काफ़ी संख्या में आज भी बेर है, कैर है, सांगरी आदि के वृक्ष हैं। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, और ये जो मैदान है, प्लेन्स मीन्स मैदान होता है, तो दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, तो एंटीलोप्स, तो ये जो मैदान है ये आज भी वहाँ एंटीलोप है, ब्लैक डियर ये काला हिरन होता है, चिंकारा हिरन होता है, एंड नीलगाय आप जानते हैं ये भी होता है। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड देयर ट्रेबल व्हील्स, तो ये मैदान हजारों, इस मैदान में हजारों बारहसिंगा, काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय के रहने के स्थान थे, और इनकी विलुप्तता के क्षेत्र में आदिवासी भील रहा करते थे। एंटीलोप ये बारहसिंगा होता है, ठीक है ना। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 वर्ष पहले, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स बिगेन टू pour इनटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। लगभग 3000 वर्ष पहले पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया से बड़ी संख्या में पशुपालक भारत में आने लगे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। द भील रेजिटेड देयर इंक्रोचमेंट, ये अतिक्रमण होता है, तो भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया। बट द इन्वेड्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वीपन्स, ये हथियार होते हैं, क्या होता है, ये होता है हथियार, लेकिन वे लोग हथियार और घोड़ों से सुसज्जित थे। एंड प्रेटी सोन टू केयर ऑफ द भील, तो वे, परंतु वो उन आक्रमणकारियों के पास घोड़े और श्रेष्ठ हथियार थे, और शीघ्र ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया। और फिर वो क्या किया, इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवार्ड्स द अरावली, और फिर क्या हुआ कि फिर भूमि जो असीमित प्रतीत होती थी और भी लोग अरावली पर्वत की ओर कुछ पीछे हट गए। अब उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए साधन नहीं थे, तो अरावली से थोड़ा पीछे हट गए। और द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज,
और मारवाड़ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो आज आप देख रहे हैं कि वहाँ जो अरावली के पीछे जहाँ भील थोड़ा सा पीछे खिसक गए थे, तो आज वहाँ काफ़ी संख्या में भीलों की वृद्धि या उनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे ही शताब्दियाँ बीत गई, सेंचुरीज होता है शताब्दी, लेकिन जैसे शताब्दियाँ बीत गई, द लार्ज हेड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन ये वनस्पति होती है। क्या होता है? ये वनस्पति होती है, वनस्पति, ठीक। तो परंतु जो शताब्दियाँ व्यतीत होती गई, जिस तरह से शताब्दियाँ बीतती गई, द शेडलिंग एंड सेपलिंग वर ग्रेज डाउन, तो वहाँ जो पशुओं के बड़े समूह है वनस्पति को प्रभावित करने लगे और अंकुरित पौधे और छोटे पौधे सर लिए गए। द लार्ज हेड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, तो पशुओं के बड़े समूह वनस्पति को प्रभावित करने लगे। और द शेडिंग एंड सेपलिंग वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो इनवेडर्स, और अंकुरित पौधे और छोटे पौधे सर लिए गए और उनके उगने की नगण्य संभावना थी। एंड द ट्राइबल भील फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्वेज, और फिर आक्रमणकारियों तथा जनजातीय भीलों को अपनी अस्तित्व बनाए रखना कठिन प्रतीत होने लगा। यानी फाउंड देमसेल्वेज, सस्टेन देमसेल्वेज, तो उन्हें अपना अस्तित्व बनाना असंभव होने लगा। और फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhil by the राठौड़ of कनौज। फिर क्या होता है कि अंत में 13वीं शताब्दी ने कनौज के राठौड़ द्वारा भीलों पर अंतिम विजय देखी। फाइनली द 13th century AD, यानी अंततः 13वीं शताब्दी में saw the final conquest of the Bhil by the राठौड़ of कनौज, कि कनौज के राठौड़ों द्वारा भीलों पर अंतिम विजय देखी गई। और द राजपूत्स नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, राजपूत्स नाउ रूल द होल ऑफ द मारवाड़, और अब पूरे मारवाड़ पर राजपूतों का शासन हो गया। इन द ईयर 1451, इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, one of the bravest of the Rathod king, an extraordinary child was born in the village of पीपासर। सन 1451 में राव जोधाजी, जो सबसे वीर राठौड़ राजाओं में से एक थे, इन द ईयर 1451 एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of पीपासर। क्या मतलब है कि सन 1451 में राव जोधाजी, जो सबसे वीर राठौड़ राजाओं में से एक थे, के शासन काल में पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहाट एंड हिज मदर वाज हमसा देवी। उसके पिता सरदार ठाकुर लोहाट और उसकी जो माता थी वो हंसा देवी थी। और द बॉय वाज कॉल्ड जाम्भाजी, और उस लड़के को जाम्भाजी के नाम से पुकारा जाने लगा। एज ए लिटिल बॉय ही वाज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हेड ऑफ कैटल एंड शीप, और बाल्यकाल में जब वह छोटा था तो उसे अपने पिता के मवेशी तथा भेड़ों के बड़े जो झुंड थे उनको चराने का काम दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट ग्रेजिंग, पशुओं को चराने के लिए बाहर ले जाना, खेजड़ी के वृक्ष की छाया में लेटना। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है चराना, लाई मीन्स लेटना होता है, इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, लाई मीन्स होता है लेटना, क्या होता है लेटना, ये लेटना होता है। तो पशुओं को चराने के लिए बाहर ले जाना और खेजड़ी की छाया में लेटना। और वॉच द हेड्स ऑफ ब्लैक बक, जाम्भाजी वॉज फैसिनेटेड बाय लिटिल ग्रेस, और काले हिरणों के झुंडों को देखना बहुत आनंददायक था। इस तेज चलने वाले पशु जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय लिटिल ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप। तो जाम्बाजी, ये जो हिरण था इसकी शानदार
चाल जाम्बाजी को अत्यधिक रुचिकर लगी, वो इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। एंड थॉट दैट देयर वाज नो सिग्नल नो साइट मोर इंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोवन स्टेज, और सोचता था कि दो वयस्क बारहसिंगा की लड़ाई के दृश्य से अधिक सुंदर कोई दूसरा दृश्य नहीं होगा। फाइट बिटवीन द टू वेल ग्रोवन स्टेज, ये बारहसिंगा होता है। क्या होता है? बारहसिंगा होता है ये। तो जाम्बाजी ये देखा करते थे कि दो जो अच्छे वयस्क बारहसिंगा हैं उनकी लड़ाई से और ज़्यादा सुंदर दृश्य कोई भी नहीं हो सकता। वैन जाम्बाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, जब जाम्बाजी 25 वर्ष के हुए, जब जाम्बाजी 25 वर्ष के हो गए तो एक ग्रेट डाइसेस्टर होता है, डाइसेस्टर आपदा होती है, तो ओवर टुक द होल रीजन, तो उस पूरे क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी आपदा आ गई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, यानी अल्प मात्रा में वर्षा जो नियमित रूप से आया करती थी वह बिल्कुल ही बंद हो गई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, यानी कम मात्रा में जो बरसात थी, क्वांटिटी मात्रा होता है, दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, यानी थोड़ी बहुत जो बरसात हुआ करती थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। और द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल, और इसका सर्वाधिक जो इससे प्रभावित हुए वो मवेशी थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, उस विपदा के पहली वर्ष, दे कुड ईट द बाजरा स्टोन्स इन द हाउसेज, तो उन्होंने घरों में जो बाजरा स्टोर में था वो खा लिया। और द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, और दूसरा वर्ष तो और भी ज्यादा भयानक रहा। देर वाज नॉट ए ब्लेड मीन्स होता है तिनका, ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, वहाँ खाने के लिए कोई घास का तिनका भी नहीं बचा था। पीपल हॉग एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, फिर क्या हुआ कि कोई भी वृक्ष जो लोगों को मिलता था वो काट देते थे और उसकी पत्तियां पशुओं को खिलाया करते थे। पीपल हॉग्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड, यानी लोग कोई भी पेड़ देखते तो वे उसे काट देते थे। हॉग मीन्स होता है काटना। एंड फेड मीन्स चराना, एनिमल्स ऑन द लीव्स, और फिर जानवरों को उनकी पत्तियां खिलाया करते थे। बट इवन सो देयर वाज नॉट इन बराउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, परंतु फिर भी समस्त भूखे पशुओं के लिए पर्याप्त चारा नहीं मिलता था। बट इवन सो देयर वाज नॉट इन ब्राउज, ब्राउज मीन्स चारा होता है। क्या होता है? ये होता है चारा, तो चारा होता है, लेकिन फिर भी ऑल द हंग्री एनिमल्स, फिर भी पूरी तरह से भूखे जानवरों को चारा नहीं मिलता था। एंड द ड्रोट कंटिन्यूड फॉर एट कंजर्टिव ईयर्स, और वह सूखा लगातार 8 वर्षों तक रहा, यानी लगातार 8 वर्षों तक वहाँ अकाल पड़ा, सूखा रहा, और इसका प्रभाव सभी पर बहुत अधिक पड़ा। द पीपल हैड हाक्ड एंड हाक्ड द लास्ट बिट ऑफ foliage फ्रॉम ऑल द ट्रीज, और लोगों ने समस्त पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं को अंतिम टुकड़ों तक वो लोग उन्हें काटते रहे। द पीपल हैड हाक्ड एंड हाक्ड, हाक मीन्स काटना होता है, द लास्ट बिट ऑफ foliage फ्रॉम ऑल द ट्रीज, यानी लोग समस्त पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं के अंतिम टुकड़ों तक काटते रहे। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, और जो कि अंत में सूखने लगे। ड्राई अप मीन्स होता है सूखना, जो कि अंत में सूखने लगे। व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन वाज एक्सॉस्टेड पीपल एट खेजरली पोट्स, जब घरों में स्टोर जो अनाज था वो खत्म हो गया तो लोगों ने जो खेजरली थी उसको उसकी पोट्स को खाना शुरू किया, पत्तियों को खाना शुरू किया। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेयर सीड्स, और जो फ्लोर मीन्स आटा होता है, जो सूखी बेर है उनकी जो गुठलियाँ थी उनके बीजों का आटा बनाकर खाना शुरू किया या उनका आटा बनाया। When this too was exhausted, लेकिन ये भी जब समाप्त हो गया तो they tore the bank of the sangri tree and powdered and cooked it, तो उन्होंने क्या काम किया कि जो सांगरी थी, बेर की सांगरी, उनका पाउडर बनाया और फिर उन्हें एंड कुकड इट, और उसे पकाया और उसे खाया। They hunted every one of the starving blackbucks and, तो उन्होंने दे हंट में शिकार होता है, एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैकबक्स, उन्होंने जो काले हिरण थे, भूख मर रहे काले हिरणों का भी शिकार किया। एंड फाइनली दे अबेंडन्ड ऑल होप एंड मिग्रेटेड इन मासेज, और अंततः वो फिर वहाँ से
उन्होंने अपनी सभी आशाएं छोड़ दी एंड मिग्रेटेड इन मासेज, और एक बड़े समूह के अंदर मिग्रेट हो गए, वहाँ से प्रस्थान कर गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल प्रेस ऑन द वे, तो 10 ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिस्ड ऑन द वे, 10,000 मवेशी रास्तों में, यानी 10 ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिस्ड ऑन द वे, 10,000 जो कैटल थे, मवेशी थे, वो रास्ते में मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बैरन, लेकिन अब जो पूरा देश था वो एक बंजर हो गया था। एंड देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स टूगेदर, वहाँ काफ़ी मीलों दूर तक एक भी पेड़ दिखाई नहीं देता था। नॉर ए सिंगल काऊ, न वहाँ कोई गाय दिखाई दे रही थी, और ए ब्लैक बक, और न ही वहाँ कोई ब्लैक बक मतलब काला हिरन वगैरह था। The only people to hold on were big landlords like Jambhaji's father, with whose store of bajra that somehow lasted through the difficult times. People to hold one were big landlords like Jambhaji's father, यानी लोग जिनके पास जो एक बड़ा, the only people to hold on were big landlords लाइक जाम्भाजी's फादर, यानी जाम्भाजी के पिता की तरह जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े जो भूमाफिया या जमींदार थे, उन्हीं के पास विद हुज स्टोर्स ऑफ बाजरा, उन्हीं लोगों के पास बाजरा के बड़े बड़े स्टोर थे। यानी जाम्भाजी के पिता की तरह से जो जमींदार लोग थे, उन्हीं के पास घरों में कुछ बाजरा का स्टोर बचा हुआ था। और दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, जो उन्होंने अपने कठिन समय के लिए बचाकर रखा था। जाम्भाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, तो इस अकाल से, इस सूखे से जाम्भाजी बेहद प्रभावित हुए, यानी इस अकाल से जाम्भाजी बहुत अधिक प्रभावित हुए। मेनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन wakefulness बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम, और कई रात्रि तक उन्होंने वेकफुलनेस यानी वो सोचते रहे, बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम, जो उन्होंने अपने चारों ओर पीड़ा देखी। द डाइंग कैटल, मरते हुए, डाइंग कैटल यानी मरते हुए मवेशी, द डाइंग कैटल मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख। क्या होता है? ये होता है भूख, होता है ये स्टार्विंग, भूख। तो ये भूख मर रहे चिल्ड्रेन, और दे हांटेड हिम डे एंड नाइट। क्या कहा उन्होंने कि द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रेन यानी मरते हुए मवेशी, भूख मर रहे बच्चे, दे हांटेड हिम डे एंड नाइट, उन्होंने दिन रात शिकार किया। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, लेकिन अंततः 34 वर्ष की आयु में ही हैड ए विजन, उन्होंने एक स्वप्न देखा। विजन मीन्स होता है स्वप्न, तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। ही सा मैन इंटॉक्सिटेड विद हिज वन पावर एंड डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, उन्होंने देखा कि मनुष्य अपनी ही शक्तियों के प्रति इंटॉक्सिकेटेड था और डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और वो अपने चारों ओर जो संसार था अर्थात जो लोग थे उनको वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, नष्ट करते जा रहे थे। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और अंततः जाम्भाजी ने इन सबको बदलने का प्रयास किया। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उसने इन सभी को बदलने का निश्चय किया। इफ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डिसोलेटेड लैंड, यदि फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फनपाना, वृद्धि करना, तो यदि जीवन को इस डिसोलेट लैंड यानी ये जो बंजर भूमि थी, एक तरह से सुनसान जमीन, वहाँ यदि पुनः जीवन फ्लोरिश करना है, तो जाम्भाजी ने देखा कि दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वेज, यानी मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से रह सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टीनेट्स एंड बिलीव्स, भिन्न भिन्न जो टीनेट्स हैं, बिलीव्स विश्वास हैं, उनके अनुसार मनुष्य डिफरेंट टेंस में या डिफरेंट वेज से रह सकता है। जाम्भाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय अबाउंडेंस ऑफ खेजड़ली, बेर, कैर, सांगरी ट्री
तो जाम्बाजी एक बार पुनः वहाँ की जो बंजर भूमि थी उस पर खेजड़ी के वृक्ष बेर, कैर और सांगरी आदि के वृक्ष उगाना चाहते थे। तो ही वांटेड herds ऑफ ब्लैकबक टू फ्लोरिक अगेन एंड ही वांटेड टू, यानी वो चाहते थे कि हेड्स ऑफ ब्लैकबक टू फ्लोरिक अगेन, कि एक बार पुनः वहाँ काले हिरणों के झुंड दिखाई दें। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे एंड ही वांटेड ए मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो मनुष्य के लिए काम करना चाहते थे। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जाम्बाजी इसे प्राप्त करने का तरीका भी जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और 1485 में उन्होंने अपना जो आइडिया था, मैसेज, वो चारों तरफ फैला दिया। हिज मैसेज, तो उन्होंने अपना पूरा जो मैसेज था वो फैला दिया। और इसके बाद में देखिए तो वो कह रहे हैं कि क्या कहा उन्होंने कि हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिस टेनेंट्स। उनका जो जाम्बाजी का जो मैसेज था वो 29 का मतलब होता है 29। कितना होता है? 29 होता है। तो जाम्बाजी का जो मैसेज था, जो शिक्षाएं थी, वो 29 उनमें विभाजित थी। किसमें? टीनेट्स में। ठीक है। तो हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स। जाम्बाजी का मैसेज था, उसमें 29 सिद्धांत थे। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स, और इसके 2 मेजर कमांडमेंट थे। वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और किलिंग ऑफ एनी एनिमल। तो वो 2 बड़े कमांड क्या थे? 2 बड़े जो आदेश थे वो ये थे कि वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि किसी भी हरे पेड़ को काटना निषेध रखा गया। एंड किलिंग ऑफ एनी ट्री और एनी एनिमल, और किसी भी जो जानवर है उसको मारना एक अवैध रखा गया, यानी कोई भी जानवर को नहीं मारेगा और जो हरे पेड़ हैं उनको नहीं काटा जाएगा। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता होता है। तो जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज ईगरली एक्सेप्टेड। तो मानवता के लिए ये जो जाम्बाजी का मैसेज था, इसको सभी लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट, ये निवासी होता है। क्या होता है? निवासी होता है, निवासी। तो उनकी जो शिक्षाएं थी, टीचिंग्स का मतलब शिक्षाएं, तो जाम्बाजी की जो शिक्षाएं थी वो प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। तो जाम्बाजी की शिक्षाएं सैकड़ों गांवों तक पहुंचाई गई। और टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, कि इस पृथ्वी को पुनः हरा भरा करने की जो जाम्बाजी की शिक्षाएं थी उनको सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया, यानी काफ़ी दूर दूर तक ये जो शिक्षाएं थी उनकी, इनको फैला दिया गया। ठीक है। जाम्बाजीज फॉलोवर्स, तो जाम्बाजी के जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स होता है अनुयायी, तो जाम्बाजीज फॉलोवर्स का मतलब अनुयायी होता है। फॉलोवर्स अनुयायी। तो जाम्बाजी के जो अनुयायी थे वर कॉल्ड बिश्नोईज, उनको बिश्नोई कहा जाने लगा। और 29 मतलब 29 कहा गया। और BIS 20 मीन्स होता है 20 एंड नोई का मतलब होता है 9। तो 20 और 9 मतलब 29, बिकॉज दे adhered to जाम्बाजीज 29 परसेप्ट्स, क्योंकि तो जाम्बाजी के जो अनुयायी थे बिश्नोई, उनको 19 कहलाए, क्योंकि उन्होंने जाम्बाजी के 19 उपदेशों का पालन किया। उन्होंने अपने गांव के चारों ओर के वृक्षों को सुरक्षित रखा। जाम्बाजी 29 परसेप्ट्स, दे प्रिजर्व्ड
द ट्री अराउंड देयर विलेज, उन्होंने अपने गांव के चारों ओर जो वृक्ष थे उनको सुरक्षित बनाए रखा। एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट का अर्थ होता है विरोध करना, ब्लैक डियर, चिंकारा और पी फाउल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने जितने भी जो चिंकारा था, काला हिरन है, पी फाउल है और ऑल अदर जो बर्ड्स और एनिमल्स थे उन सभी की अपने गांव में रक्षा की। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्डेड बाय ट्रीज, तो धीरे धीरे उनके जो क्षेत्र थे वो वृक्षों से ढक गए। क्या हुआ कि ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड, कवर्ड का अर्थ होता है ढकना, बाय ट्रीज, धीरे धीरे उनका क्षेत्र पेड़ों से ढक गया। और देयर कैटल हैड अबाउंडेंट ब्राउज, देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, फर्टिलिटी उपजाऊ होती है, क्या होता है उपजाऊ होता है, फर्टिलिटी उपजाऊ, फर्टिलिटी मीन्स होता है उपजाऊ। और द बिश्नोई बिकेम ए प्रोस्परियस पीपल, प्रोस्परियस समर्थ, ये समर्थ होता है। तो देखिए क्या कहा यहाँ कि धीरे धीरे उनके जो क्षेत्र थे वृक्षों से ढक गए, उनके पशुओं के लिए बहुत चारा था और उनकी भूमि ने पुनः उपजाऊपन प्राप्त कर लिया और बिश्नोई समर्थ लोग हो गए। प्रोस्परियस पीपल का मतलब समर्थ। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, टेरिटरी क्षेत्र होता है, बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ये क्षेत्र होता है। तो उनका जो क्षेत्र था उसके बाहर ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, तो उनके क्षेत्र के बाहर वैसा ही हो रहा था जैसे पहले था। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वाज, एंड डेजर्ट ये रेगिस्तान होता है, वाज स्प्रेडिंग, तो भूमि पर से हरी पट्टी हटा दी गई थी, यानी भूमि जो है वो उस पर हरियाली हटा दी गई थी, अर्थात पेड़ काट लिए गए थे और रेगिस्तान फैल रहा था। स्प्रेडिंग का अर्थ होता है फैलना, डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान फैल रहा था। द नाइन्थ डिसेंडिंग ऑफ जाम्भाजीज कंसेप्ट्रे राव जोधाजी नाउ इक्विप्ड द थर्न ऑफ जोधपुर, और जाम्भाजी में समकालीन राव जोधाजी का नवा जो वंशज था अब जोधपुर की राजगद्दी पर बैठा, अर्थात वो जोधपुर का राजा बन गया। इन द 6th year of his reign in 1730 this महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस, पैलेस होता है महल, क्या होता है महल होता है, ठीक है ना, पैलेस महल होता है। फॉर हिमसेल्फ ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन चुना ऑफ जोधपुर। अपने शासन के छठे वर्ष सन 1730 में इस महाराजा अभय सिंह ने स्वयं के लिए एक महल का निर्माण करवाने का निश्चय किया। ठीक, इन द 6th year of his reign in 1730 दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ, ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंड स्टोन ऑफ जोधपुर, जोधपुर का पत्थर होता है ये। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शासन के छठे वर्ष 1730 में इस महाराजा अभय सिंह ने स्वयं के लिए एक महल का निर्माण करवाने का निश्चय किया, जोधपुर के प्रसिद्ध लाल पत्थरों का एक सुंदर महल। और दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट abundant in this tract, but it had to be carved, and the lime kilns would need to a lot of fuel, fuel means होता है ईंधन। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, तो देखिए इसके आगे क्या होता है, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में चूने की आवश्यकता होगी। क्या होगा, चूने की आवश्यकता होगी। तो दिस वुड नीड मीन्स आवश्यकता है, लॉट ऑफ लाइम, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में चूने की आवश्यकता होगी। और इस क्षेत्र में लाइमस्टोन ऑफ कोर्स क्वाइट अबाउंड इन दिस ट्रैक्ट क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में निसंदेह चूने का पत्थर प्रचुरता से है। बट इट हैड टू बी कार्ड एंड द लाइम किल्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, लेकिन परंतु इसे पकाना था
और चूने के भट्टों के लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। तो वहाँ उस रेगिस्तान में इतना अधिक ईंधन प्राप्त करना ये कोई आसान बात नहीं थी। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि वहाँ लक था, सौभाग्य था, देर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, यानी वहाँ लगभग 16 मील दूर तक जोधपुर में बिश्नोई बसे हुए थे। और दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जाम्बाजीज परसेप्ट्स नियरली 2.5 सेंचुरी एगो। और ये जो बिश्नोई थे, इन्होंने 2.5 शताब्दी पहले ही जाम्बाजीज परसेप्ट्स नियरली 2.5 सेंचुरी यानी 250 शताब्दी पहले ही जाम्बाजी के आदेशों को अपनाया था। एंड हैड नर्स 100 ऑफ खेजड़ली ट्रीज नियर देयर विलेज। और उन्होंने अपने गांव के पास में सैकड़ों खेजड़ली के वृक्षों की नर्स भी किया, सेवा भी की थी। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और वहाँ काफ़ी संख्या में जो श्रेष्ठ लाइमस्टोन था टू नियर वन ऑफ देयर विलेज, और उनके गांव के पास में ही काफ़ी संख्या में वहाँ लाइमस्टोन था। खेजड़ली, उनका जो गांव था खेजड़ली, उसके पास में ही। एंड अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। क्या होता है, तो देखिए अभय सिंह दीवान ऑर्डर, लेकिन अभय सिंह का जो दीवान था उसने ऑर्डर दिया कि देयर द लाइम किल्स, की चुना भट्टी के लिए स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, कि उस महल के निर्माण करने के लिए खेजड़ली में उन्होंने एक लाइम किल्स को स्टार्ट करने का उनके अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर दे दिया। ठीक। बट व्हेन द वर्कर्स श्रमिक होते हैं, गोट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जब वो जो श्रमिक थे उन्होंने ईंधन के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया, या पेड़ों को काटने के लिए वे तैयार हो गए, तो दे फाउंड, उन्होंने पाया कि दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्री, कि बिश्नोई उन्हें पेड़ों को स्पर्श नहीं करने देंगे। देयर खेजड़ली ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्हें ज्ञात हुआ कि बिश्नोई पेड़ों को छूने भी नहीं देंगे, उन्हें खेजड़ी के वृक्षों को वैसा ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि देयर खेजड़ली ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाज ए वायलेशन ऑफ देयर रीजन। तो उनके खेजड़ली के वृक्षों को वैसा ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन हरे वृक्षों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन करना था। वाज वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, रिलीजन होता है धर्म, क्या होता है, ये होता है धर्म, धर्म होता है, और वायलेशन होता है उल्लंघन करना। द वर्कर्स रिटर्न्ड टू जोधपुर, तो वो जो वर्कर्स थे श्रमिक, वो पुनः जोधपुर लौट गए। द दीवान वाज इनरेक्ट, तो उन्होंने जब दीवान को ये बात बताई तो दीवान बहुत अधिक गुस्से में हो गया। व्हाट इंसोलेंस, और उन्होंने कहा, दीवान गुस्से में हो गया और फिर क्रोधित हुआ और उसने कहा कि व्हाट इंसोलेंस, ये क्या दृष्टता है, क्या दुष्टता है। ही पर्सनली accompanied the workers on the horseback to खेजड़ली विलेज, वह स्वयं उन मजदूरों के साथ अपने घोड़े पर बैठकर के खेजड़ली गांव में गया। एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट, और उसने पेड़ों को काट देने के लिए आदेश दिया। ठीक। द एक्सेस वर रेज्ड, उन्होंने यानी श्रमिकों ने अपनी कुल्हाड़ियां उठाई। एंड द होल विलेज गैदर्ड, और पूरे गांव के जो लोग थे वो वहां एकत्रित हो गए। दे बेग्ड देयर रिलीजन बी नॉट डेजर्टेड, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की कि उनका जो रिलीजन है बी नॉट डेजर्टेड। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कुल्हाड़ियां उठाई और संपूर्ण गांव एकत्रित हो गया और उन्होंने प्रार्थना की कि उनके धर्म को दूषित मत करो। क्या कहा कि देयर रिलीजन बी नॉट डिस्ट्रेटेड, कि उनका जो धर्म है उसको प्रदूषित मत करो। दे प्लीडेड फॉर द
प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्लीडेड किया, रिक्वेस्ट किया। दैट देयर एंसेस्टर्स, ये पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, और उन्होंने कहा एंसेस्टर्स पूर्वज, तो उन्होंने कहा कि उनके जो पूर्वज हैं हैड रिटर्न ओवर जनरेशंस, हैड न्यूचर्ड ओवर जनरेशंस, तो उन्होंने कहा कि वृक्षों को, कि उनके पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से इन वृक्षों का पोषण किया था। एंड बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन वो जो दीवान था वो डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चित था। और द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, और पेड़ों को उन पेड़ों को लाइम किल्स के लिए, चूना पत्थर के लिए काट देना चाहिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने जो वर्कर्स थे, मजदूर, उनको आगे बढ़ने के लिए आदेशित किया। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई भी दृढ़ निश्चयी थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग देम वाज ए वेरिटेबल इनक्रिनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो कठोर दृढ़ निश्चय वाली थी वो दुर्गा अमृता देवी थी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, जो रामखोड़ बिश्नोई की पत्नी थी। द ट्री विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, उसने कहा कि जब तक आप पहले हमें नहीं काटेंगे तब तक पेड़ों को नहीं काटा जा सकता, अर्थात आप पेड़ नहीं काट सकते। शी सेड एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स टू जॉइन हर, ऐसा उसने कहा, और उसने अपनी 3 जो बेटियां थी उनको भी पेड़ों के चिपक जाने के लिए कहा। दे क्लेव 4 ऑफ द ट्रीज, और उन्होंने उन चारों को ही, यानी जो अमृता देवी थी उसको और उनकी 3 बेटियों को पेड़ों के साथ ही क्लैश, धाराशाही कर दिया, अर्थात काट दिया। द दीवान फार्म्ड एंड ऑर्डर दैट ऑल 4 ऑफ, यानी वे चारों उनके चिपक गई, और दीवान फार्म्ड द ऑर्डर दैट ऑल फोर ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, और उन चारों को ही उन पेड़ों के साथ काट डाला गया। द एक्सेस फेल, उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई। एंड द ब्रेव वोमेन वर कट टू पीसेस, और जो बहादुर महिला थी उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। बट द बिश्नोईज वर नॉट बी काउड, लेकिन बिश्नोई अब कायर नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हंग द ट्री, उनमें से और ज़्यादा वहाँ अब और आगे, और वो पेड़ों के चिपक गए। एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनको भी पेड़ों के साथ काट डाला गया। द न्यूज ऑफ दिस मैसेज spread rapidly, and thousands of Bishnois rushed from their 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters. ये समाचार दूर दूर तक अति शीघ्र फैल गया, और हजारों की संख्या में जो पड़ोस के गांव थे, लगभग 84 गांव, 84 सराउंडिंग विलेजेस, यानी 84 जो गांव थे वहाँ फैले हुए, उन सभी से लोगों ने वहाँ आना शुरू कर दिया। एंड ऑल टुगेदर 363 बिश्नोईज इज सेक्रीफाइड देयर लाइव्स टू गार्ड मीन्स होता है सुरक्षा करना, गार्ड मीन्स सुरक्षा करना होता है, तो गार्ड ये लिख देता हूँ यहाँ, सुरक्षा करना। और लगभग 363 बिश्नोइयों ने देयर सेक्रेड हेरिटेज, सेक्रेड पवित्र होता है, तो अपने उस पवित्र हेरिटेज की, पवित्र विरासत को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने बलिदान कर दिया। द महाराजा men who had never imagined that things could come to such a pass were now truly frightened, यानी महाराजा के लोग जिन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि पहले कि इस तरह से परिस्थितियां हो जाएंगी, were now truly frightened, लेकिन अब वो सारे भयभीत थे। क्या था? अब वो सारे के सारे भयभीत थे। महाराजा के आदमी जिन्होंने कल्पना कभी भी नहीं की थी कि स्थिति ऐसी हो जाएगी, वो वास्तविक रूप से डरे हुए थे। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह, वो पुनः जोधपुर लौट गए और इसकी सूचना अभय सिंह को दी। अभय सिंह सा क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली, अभय सिंह तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि ये शक्ति जिसने क्या देखा कि अभय सिंह सा क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब वुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच नॉर्मल कोरेज,
तो क्या कहा उसने कि ये स्पष्ट रूप से उन्होंने देखा कि वह शक्ति जिसने औरंगजेब जो एक बादशाह था कि शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, तो ऐसी नैतिक साहस के सामने कुछ नहीं कर सकी थी। यानी औरंगजेब ने इस शक्ति को चुनौती दी और वो उनकी शक्ति भी इनके सामने कुछ नहीं कर सकी। तो ही पर्सनली रोड टू खेजरली टू मेंड मैटर्स। तो उन्होंने क्या काम किया, वह घोड़े पर सवार होकर स्थिति को सुधारने के लिए शुम खेजरली गांव गया। ही पर्सनली रोड मीन्स घोड़े पर सवार हुआ, टू खेजरली टू मेंड मैटर्स, तो वह खुद घोड़े पर सवार होकर के इस मैटर के समाधान के लिए खेजरली गांव गया। ही एश्योर्ड द वीपिंग एगोनिस्ट mass of thousands of Bishnois that from now on he would fully respect their religion principles। और उसने वहाँ दुखी और उसने रोते हुए और पीड़ित हजारों बिश्नोइयों को ये विश्वास दिलाया कि अब से वह उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से सम्मान करेगा। और एक कॉपर प्लेट इनक्रेव्ड विद दिस प्रॉमिस was presented to the बिश्नोइज। और फिर उन्होंने क्या काम किया कि एक ताम्र पत्थर पर इस वचन को खुदवा कर बिश्नोइयों को भेंट किया। इस ताम्र पत्थर पे एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज। एक ताम्र प्लेट पर इस मैसेज को खुदवा करके बिश्नोइयों को भेंट किया। और हेंस फॉर द इंस्क्रिप्शन सेड नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज। और उन्होंने ये खुदा हुआ था कि भविष्य में बिश्नोइयों के गांव के निकट न तो कभी कोई हरा वृक्ष काटा जाएगा। क्या लिखा हुआ था कि बिश्नोइयों के गांव के निकट कभी भी कोई हरा वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। और नोर वुड एनी एनिमल बी हांटेड, हांट मीन शिकार, बाय देयर वेसिनिटी, और नहीं उनके क्षेत्र के पास कोई किसी भी जानवर की शिकार की जाएगी, पशुओं का कोई शिकार किया जाएगा। ठीक है ना। 2.5 centuries have passed since this episode। इस घटना को 250 शताब्दी बीत गई हैं। बिश्नोई हैव नाउ बीन ग्राइंडिंग, कि इस घटना के बाद 2.5 शताब्दियां बीत गई हैं। ठीक है। और बिश्नोइज हैव नाउ बीन ग्राइंडिंग द ट्री, और बिश्नोई आज भी इस पेड़ की सुरक्षा कर रहे हैं, गार्डनिंग सुरक्षा करना, और गिविंग शोकर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, और जंगली पशुओं की सहायता भी वो कर रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries। और प्रत्येक स्थान पर यानी राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जो जंगली पशुओं की वो आज सहायता भी कर रहे हैं। ठीक है। Everywhere else the green covers of the Indian सबकंटेंट, ये महाद्वीप होता है। सबकंटेंट मीन्स महाद्वीप होता है। क्या होता है? उपमहाद्वीप होता है। उपमहाद्वीप has been ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। भारतीय उपमहाद्वीप के हरे आवरण को नष्ट कर दिया गया था और पहले की अपेक्षा और तीव्र गति से लगातार नष्ट किया जा रहा है। तो हजारों the thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। और पहले की अपेक्षा तीव्र गति से लगातार जो नष्ट किया जा रहा था, हजारों काले हिरण जो कभी भारतीय मैदानों में घूमते थे वे सब लुप्त हो गए थे और उनका अब कोई चिन्ह भी नहीं बचा था। ठीक। ट्रेस मीन्स होता है निशान। ऑल वेनिस्ड विदाउट ट्रेस, यानी अब उनका कोई निशान नहीं बचा था, सब कुछ नष्ट हो गया था। बट नियर द फ्यू बिश्नोई विलेज, लेकिन बिश्नोइयों के गांव के नज़दीक ग्रीनरी नॉट ओनली परजिट्स, इनका नहीं केवल विरोध किया गया बट आल्सो इज इवन ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेज द ब्लैक बग्स रोम एज फ्रीली एज कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ शेष कनवा। परंतु बिश्नोइयों के कुछ गांवों के निकट न केवल हरियाली विद्यमान थी, यानी हरे पेड़ ही नहीं थे,
वरन वहाँ उनकी वर्दी भी हुई और उनके गांव के निकट काले हिरण उसी स्वतंत्रता से घूमते हैं जैसे कि कालिदास के समय में ऋषि जो कण्व थे उनके आश्रम के निकट घूमा करते थे। अकबर was so amazed to see these heads of a fearless black buck near बिश्नोई टेम्पल। और जो अकबर यानी बिश्नोइयों के मंदिरों के निकट इन काले हिरणों के झुंडों को देख करके अकबर जो बादशाह था वो भी इतना अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि उनके इस भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के दृश्य का साक्षी बनने के लिए क्या किस तरह से कि अमेज आश्चर्यचकित होता है। तो अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हेड्स ऑफ ए फियरलेस ब्लैक बग्स नियर बिश्नोई टेम्पल, यानी बिश्नोइयों के मंदिरों के पास उनके निर्भीकता से काले हिरणों को घूमते हुए देख करके अकबर भी इतना अधिक प्रभावित हुआ जो सम्राट था कि दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सत्ययुग द एज ऑफ ट्रूथ इन दिस कलयुग द करप्ट परजेंट। क्या कहा उसने कि अकबर भी इतना अधिक अचंभित हुआ कि उसने इस भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के दृश्य का साक्षी बनने के अपने आश्चर्य को व्यक्तिगत रूप से अभिलिखित किया। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे। वो दृश्य आज हमारे लिए और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित है देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries एगो। यानी 4 शताब्दियां पहले अकबर के लिए जो दृश्य आश्चर्यचकित था वह दृश्य हमारे लिए आज और भी अधिक आश्चर्यजनक है। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे देन इट वाज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries एगो। यानी 4 शताब्दियों पहले अकबर के लिए जो दृश्य आश्चर्यजनक था वह दृश्य हमारे लिए आज और भी अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि आज भी बिश्नोई अपने शानदार समूह और धुन को मानते रहे हैं। फॉर द बिश्नोई फॉर मीन्स क्योंकि बिश्नोई कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, कि आज भी बिश्नोई अपने शानदार समूह को या उस धुन को मानते रहे हैं। एट द विलेज खेजरली वेयर द बिश्नोई पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, यानी जहाँ वे खेजरली गांव में जहाँ वे बहुत ही कठिन अपनी परीक्षा में सफल हुए थे, तो एक प्राचीन खेजरली का वृक्ष है। एट द विलेज ऑफ खेजरली वेयर द बिश्नोई पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, ये परीक्षा होती है। टेस्ट ऑफ फायर का मतलब अग्नि परीक्षा होती है ये। तो ये कहा गया है कि जहां वे बहुत कठिन अपनी परीक्षा में सफल हुए थे, तो एक प्राचीन खेजरली का वृक्ष है। देयर इज ए वन एंशिएंट खेजरली ट्री, तो वहां एक प्राचीन पुराना खेजरली का वृक्ष है। विच इस्केप्ड दैट मैस्क्रेस, जो यानी ये प्राचीन खेजरली की स्मृति में है। और 2 years ago the बिश्नोई planted 363 more trees around it in memory of their 363 martyrs। ये शहीद होते हैं। क्या होता है? शहीद। और 2 वर्ष पहले वहाँ लोगों के जो बिश्नोई थे उन्होंने अपने 363 शहीदों की याद में 363 ही नए वृक्ष लगाए थे। एंड दिस ट्रीज बीइंग nurtured with a love as they are growing fast, और इन वृक्षों का पोषण प्रेम से किया गया, अतः ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड दिस ट्रीज बीइंग nurtured with love, यानी इन वृक्षों का जो पोषण था वो प्रेम पूर्वक स्नेह से किया गया, और as they are growing fast, इसलिए वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। Every year there is a religious fair at this spot 5 days before the full moon in month of भाद्रपद। और भाद्रपद महीने में पूर्ण मास से
5 दिन तक इस स्थान पर प्रतिवर्ष एक धार्मिक मेला भी लगता है। कौन से मास में? भाद्रपद माह में जो पूर्णिमा आती है उस समय 5 दिन तक यहाँ एक खेजड़ली गांव में मेला भी लगता है। और इट इज एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और यह एक ऐसा अवसर है जब भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को अपने जीवन में कम से कम एक बार इसे देखना चाहिए। क्या कहा गया है कि एक बार इसे अवश्य देखना चाहिए। क्यों? तो उन्होंने ये बात सही कही है कि यह एक ऐसा अवसर है जब भारत के प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को इट इज एन ओकेजन ओकेजन अवसर होता है, अवसर। तो यह एक ऐसा अवसर है कि विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, कि प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस मेले को देखना चाहिए। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो बहुत अच्छा चैप्टर था, द टेल ऑफ विश्नोई, विश्नोई की कहानी। तो ये कंप्लीट हो गया है। आप इसकी स्टोरी ध्यान में रखना, इसमें से भी पैसेज पूछा जा सकता है, कोई भी पर्सन आ सकता है। ओके, तो आप क्वेश्चन के लिए मैं अगला वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें देखिए आप इसकी क्वेश्चन देख लेना और क्वेश्चन को रजिस्टर में लिख करके नोट करना है। और स्टोरी को 1-2 बार और आप पढ़ेंगे तो ये आपके याद हो जाएगी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग मी।